मेरा एक सवाल है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि मैं शाकाहारी हो जाऊं फुल्ली तरीका से और नॉनवेज मैं छोड़ दूं। बट मेरे सामने जब वो आ रही है तो मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और उसका सेवन मैं कर ले रहा हूँ। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ जो ये मुझसे छूट जाए, शुद्ध देखो बाबा, शाकाहारी में बन जाऊं। देखो बाबा, पहले भगवान श्रीमद् भागवत पढ़ो। और पहले भागवत पढ़ने से पहले गोप लीला पहले पढ़ लो। जो गोप लीला है ना, श्रीमद् हम्म। भागवत का गोप लीला 4 बार 5 बार पढ़ो। मांस मछली आने से खाने के लिए मन नहीं होगा, पहले पढ़ लो ना। पढ़ के मेरे को बताओ। जय जगन्नाथ। और कोई बोले? जय जगन्नाथ। हाँ जी जय पंडित जगत जी। जय जगन्नाथ पंडित जी। जय जगन्नाथ। हाँ पंडित जी, बोल रहा हूँ इंदौर से। बोलो। मैं जैसे मेरे मित्रों को मालिका के बारे में बताता हूँ, ये सब कर रहा हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो भगवान में भी बहुत यकीन करता है। पर वो क्या है, बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तर करता है। जैसे वो कभी कभी शराब का सेवन करता है और वो अंडा खाता है, मांस नहीं खाता है, मछली नहीं खाता, अंडा खाता है। और वो मेरे से यही तर्क करता रहता है कि अंडा नॉन वेज है, अंडा वेज है। और बोले शराब बोले जौ से बनी हुई है, इसलिए बोले कि इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, बोले भगवान भैरव खुद लेते हैं। तो अब ऐसे लोगों को कैसे अपन मुख्य धारा में ला सकें कि एटलीस्ट ये शराब छोड़ दे, अंडा भी देखो यानी बाबा, कि नॉनवेज है। बाबा देखो, ये जी मालिका में लिखा है जो भक्त है ना, एक बार सुनने से वो बदल जाएगा। जो एक बार सुनने से नहीं जी बदलेगा वो भक्त नहीं है, उनका साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उनको बार बार बोलना जरूरी नहीं है, जी क्योंकि देखो, जो भक्त हैं वो मालिका सुनने से जी अपना शरीर में कंपन आएगा, आंखों जी में जी आंसू जी। आ जाएगा और भगवान को ढूंढेगा कहाँ प्रभु है। वही तो भक्त का लक्षण है। सत्य जो भक्त सत्य। नहीं है उनको बार बार बोलने से भी वो नहीं समझेगा, तो वो कभी जी नहीं आएगा। उनके लिए कोई जरूरी नहीं आएगा, तो भी नहीं रह पाएगा धर्म संस्थापना में। तो हमारा जी जरूरी नहीं है। मालिका में ये लिखा है जो अच्छा सज्जन है, संत है, जो मालिका को सम्मान जी देगा और जो जी भगवान का जी शरण में आना चाहेगा उसको ही बोलना चाहिए। जो उसमें श्रद्धा नहीं है, जो उसमें तर्क करेगा, यानी जी इसमें बार 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 प्रश्न करेगा और उल्टा सीधा जी प्रश्न करेगा, उसमें मालिका का कोई रिश्ता नहीं है। जय जगन्नाथ। जी। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ पंडित जी। जय जगन्नाथ। पंडित जी, मैं ये बोल रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी तो कहीं देवापी और मरु तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अरे सुनो बाबा, बात बताता हूँ। जब धर्म संस्थापना होगा और सारा विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा हो जाएगा और प्रभु का पंचरंगी बाना जब सारा विश्व में उड़ेगा। अब कल की भगवान का पंचरंगी बाना कनाडा और इंग्लैंड ब्रिटिश में उड़ रहा है, कुछ भक्त लोग अपने घर पर लगा दिया, ठीक है ना। तो ऐसे समय आएगा सारा विश्व में उड़ेगा। तो हम्म। भगवान कल की जब शासन दायित्व लेंगे उसी समय वो दोनों को, वो तपस्या में वो भारत के लिए हम्म। चाइना के साथ लड़ेंगे। हम्म। ये जब मरु और देवापी इतना युद्ध करेंगे, चाइना का हिसाब रख देंगे। उतना तप हम्म। शक्ति इतना है, वो भस्म करवा हम्म। सकते हैं। वो तपस्या में है अभी। हम्म। वो चाइना के साथ लड़ेंगे। हम्म। एक श्लोक में लिखा गया, मरु स्वश्चैव कम्बो जैर्जुविदे हम्म। भीम विक्रमे देवापि समरे चीन बर्बरिस्तद गणरोपी। हम्म। मरु स्वश्चैव कम्बो, मरु यानी मरु का बात करता हूँ, और देवापि चाइना के और जवानों के साथ लड़ेंगे भगवान के निर्देश हम्म। पर, और उनका तबाही हम्म। बनाएंगे उनका। और हम्म। उन्हीं दोनों को भगवान कल की जब सुधर्म सारा विश्व का शासनाधीश बनेंगे, हम्म। उसका बाद ये मरु और ये देवापी दोनों को, ये अयोध्या में मरु को और हस्तिना सिंहासन में देवापी को अधिष्ठित करेंगे। ये जो शासन चल रहा है ये कली शासन चल रहा है, ये हम्म। गणतंत्र शासन चल रहा है। हम्म। और जब भगवान का शासन चलेगा, कल की लीला संहार काम देखिए, ये कल की लीला हम्म। का संहार इतना 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 होगा, आंखों में हम्म। देखने से पता चलेगा समय आ रहा है, हम लोग को झेलना है उसे। एक धर्म का मार्ग भगवान कल की के सिवा के उद्धार नहीं कर पाएंगे। ये सब मानव हम्म। शासन चल रहा है, शूद्र शासन। कलियुग में शूद्र शासन है, सत्य युग में ब्राह्मण शासन, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, और कलियुग में शूद्र शासन चल रहा है। उसका बाद फिर शासन होगा, जो सारे भक्त होंगे ना वो सभी भगवान का ब्राह्मण बन जाएंगे, चाहे कौन सा जाति भी हो, वो सभी ब्राह्मण कर्म करेंगे और ब्राह्मण जैसा हो जाएंगे। और वही भक्त से चुन चुन के भक्त लोगों को प्रभु रजा करेंगे। ये जो शासन, ये कली शासन चल रहा है, इसमें सभी लोगों को न्याय मिलता है क्या? अगर न्याय मिलता नहीं तो ये क्या कैसा शासन है? जय जगन्नाथ। और कोई हाँ जी बोलिए। पंडित जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, खास करके यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि आप जो मल्लिकार्जुन में खास करके जो शब्द आते हैं उसमें जिसमें अंक दिया होता है, जहाँ पे एक संकेत दिया होता है किसी साल का या किसी महीने का, तो उसका विचार आप एक वीडियो में एक साथ डाल सकते हैं जैसे क्या, जिससे पता चले कौन से साल की बात हो रही है या कौन से महीने की बात हो रही है। जय जगन्नाथ। अच्छा बोलते हैं। देखिए आप जो बोले सही है। देखिए 2020 से धर्म संस्थापना का शुरू होगा, ये मालिका में लिखा था। 2020 से 2031 तक संस्थापना काम चलेगा। तो उसी समय 2020 से 21 तक ये धर्म संस्थापना काम चलेगा, 31 तक चलेगा, 31 तक।
तो उसी समय के बीच में वर्ल्ड वॉर होगा, का विपद होगा, महामारी आएगा, ये सब चलेगा। और आप लोग तो देख रहे हैं चल रहा है उसी हिसाब से। पर समय निर्धारण भगवान करेंगे। कुछ मालिका में निर्धारण किया गया, उसको हमको बोलना सही नहीं है, क्योंकि ये भगवान का बात है। हम भगवान का बात को बोलना एडवांस में ये सही नहीं है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। और जय जगन्नाथ। और दो जन से बात करूंगा क्योंकि समय हो गया, फिर अगले रविवार से बात करेंगे। जय जगन्नाथ। जो बोलना है 2 जन बोलिए। जय जगन्नाथ पंडित जी। अभी जो मैं कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा हूँ, आगे तो सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो अभी ये पढ़ाई करना चाहिए या फिर किस क्षेत्र में पढ़ाई सार्थक होगी आगे? देखो बाबा, दिन में 24 घंटा है, हमको 14-15 घंटा मिलता है, और अपना अंतर में भगवान का नाम भजन करो। एक घंटा कम से कम श्रीमद् भागवत पढ़ो और भगवान का नाम करो, अपना कर्म भी करो। देखो हम भी भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं। ऐसी तरह एजुकेशन भी है हमारा, क्योंकि जिस युग में हो एजुकेशन भी करना पड़ेगा। एजुकेशन भी करो, साथ ही साथ जो धारा मैं बोल रहा हूँ ना, उस धारा को अनुसरण करने से अगले समय हमारा काम से लगेगा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ पंडित जी। जय जगन्नाथ। जय धर्म स्थापना में हनुमान जी का कैसा योगदान रहेगा? हनुमान जी और बाकी अन्य जो चिरंजीवी हैं। देखिए, विभीषण और हनुमान और अश्वत्थामा, और ये तीनों का बारे में लिखा है मालिका में। विभीषण जगन्नाथ क्षेत्र पर भगवान कल्की से भेंट हो गए, हनुमान जी भी उसी समय आएंगे। और बद्रिका से गंगा तट तक, कलकत्ता तक हनुमान जी सारे भक्तों को उद्धार करेंगे। जिस समय प्रलय होगा, खंड प्रलय होगा, उसी समय हनुमान जी उसका दायित्व में रहेंगे। ये मालिका में लिखा है। बद्रीधाम से गंगा के किनारे कोलकाता तक, और कल्कि भगवान का निर्देश से हनुमान जी काम करेंगे, संहार काम करेंगे। और उसका बाद धर्म संस्थापना का बाद भगवान कल्कि से शरीर में, भगवान विष्णु के शरीर में हनुमान जी लीन हो जाएंगे। ये लिखा है। जय जगन्नाथ पंडित जी। जय जगन्नाथ। एक ही प्रश्न बात करेंगे, उसका बात नहीं करना है। जय जगन्नाथ। और एक जन बोलिए। पंडित जी, क्या चाय भी नशे के रूप में ही कंसिडर करना चाहिए? एक बोलिए भैया। जय जगन्नाथ। पंडित जी, क्या चाय भी नशे के रूप में ही कंसिडर करना चाहिए? देखो बाबा, ये सत्ययुग में चाय नहीं चलेगा, दूध चलेगा। देखो, पान खा सकते हैं, पर मसालेदार पान नहीं। इस पान में हमारा डाइजेशन होता है, जैसे कि ये देवा देवी मंदिर में जो पान लगता है, सुपारी लगता है, उसे उसको खाने से कोई समस्या नहीं। पर ये जो तम्बाकू, गुटखा, ये सब सत्ययुग में नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर को ये खराब कर देगा। दैविक शक्ति रहने के लिए ये सब छोड़ना पड़ेगा। पान, गुटखा, चाय, दूध पीजिए। नशे के रूप में चाय ही लेता था जी। नशे के रूप में बस एक चाय ही लेता था। नहीं, चाय भी छोड़ना पड़ेगा। सत्ययुग में चाय नहीं रहेगा बाबा। अरे हाँ जी। तभी लोग तो आनंद में भोजन करेंगे। ये सब चापा, ये सब नहीं रहेगा। धन्यवाद पंडित जी। जय जगन्नाथ। बोलिए पंडित जी, एक चीज पूछनी है। जब सतयुग आने ही वाला है, तो मतलब उसमें लोगों की व्यवसाय, नौकरी क्या रहेगी? जब टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगा, मतलब क्या करेंगे लोग फॉर जीवन जीने के लिए? क्योंकि मेहनत तो हर युग में मतलब करनी होती है। देखो बाबा, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी हमारा के लिए विपद भी है, और टेक्नोलॉजी भी है, डेवलपमेंट भी है, सुख भी है, और अशांति भी है। पर ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा जिस टेक्नोलॉजी मनुष्य समाज के लिए सुख लाएगा, शांति लाएगा, स्थिरता लाएगा, बीमारी नहीं लाएगा, और मनुष्य समाज आनंद में समय गुजारेंगे। तो इससे कहीं अच्छा टेक्नोलॉजी आएगा जिसमें कोई हानिकारक चीज नहीं रहेगा, समाज के लिए, विश्व के लिए कोई विपद नहीं रहेगा। ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित होगा। वो मंत्र शक्ति का प्रभाव से ये इतना शक्ति आएगा, मनुष्य में इतना ऊर्जा आएगा, तो मनुष्य समाज, विश्व। देखो, उस युग में स्वर्ग तक भी मनुष्य लोग जा सकते थे, पर इस युग में आप तक स्वर्ग तो जाना जरूर अलग बात है, चंद्र तक कई लोग गए हैं। पर ऐसा समय आएगा, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी, इतना मंत्र शक्ति रहेगा, जो स्वर्ग, मर्त्य, पाताल और किसी ब्रह्मांड के किसी जगह पर मनुष्य भी जा सकता है। तो वो बहुत डेवलप रहेगा, और आनंद भी रहेगा, सुख शांति रहेगा, बहुत शांति। इसमें शांति नहीं है। हाँ, लोग काम क्या करेंगे? मतलब खेती बाड़ी, ये सब ना। लोग 1 महीने काम करेंगे तो 1 महीने धान और गेहूं फलेगा, और इतना फलेगा 1 साल खाने से भी उसका अंत नहीं होगा। ये लिखा है मालिका में। ये 6 महीने में धान गेहूं निकलता है, 1 महीने 30 डेज के अंदर धान गेहूं निकलेगा, और इतना उगलेगा धरती, खाना मुश्किल हो जाएगा, जितने बांटने भी वो कम नहीं होगा। लक्ष्मी देवी का पूरा प्रकाश रहेगा, किसी का अभाव अनाटन नहीं रहेगा, धनी गरीब नहीं रहेंगे, सभी लोग मुक्ता माणी की ओर। अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा परिवेश, कोई डॉक्टर खाना नहीं रहेगा, कोई मेडिकल नहीं रहेगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आनंद रहेगा। खाना पीने रहने की सुख ही सुख है, स्वर्ग का सुख मिलेगा भक्त लोगों को।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।